पंचतंत्र की कहानियाँ। आपने कल सुना था स्वार्थी मालिक। आज ये पार्ट 1। दूसरों के काम में दखलंदाजी बुरी है। एक नगर के समीप किसी व्यापारी का नया मकान बन रहा था। वहाँ पर बढ़ई एक बड़े लट्ठे को आरी से चीर रहा था। सुबह से दोपहर तक लट्ठा आधा ही चिर पाया था कि भोजन का समय हो गया। कारीगर आधे चिरे लट्ठे में एक मोटी कील धंसाकर भोजन करने चले गए। तभी वहाँ बंदरों का झुंड आया। उनमें एक बंदर बड़ा शैतान था। वह अपने बड़ों की सीख न मानकर मनमानी करता था। वह बंदर लपक कर उस लट्ठे पर चढ़ गया और उसमें फंसी कील को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। दाएं बाएं पैर करके बैठने से उसकी दुम दुम यानी पूंछ लट्ठे के चीरे हुए हिस्से में फंस गई। यह देखकर झुंड के अनुभवी बंदरों ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, यदि ये कील निकल गई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मगर वह बंदर नहीं माना। उसकी आदत थी कि बड़े बुजुर्ग जिस काम को मना करते वह वही काम करता था। कुछ देर तक जोर जोर से लकड़ी की कील हिलाने से वह कील निकल गई और लट्ठे के दोनों भाग आपस में मिल गए। जिसके बीच उसकी दुम लटक रही थी वह फंस गई। वो मारे दर्द के चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर बंदरों में भगदड़ मच गई। शैतान बंदर पीड़ा से छटपटाते हुए वहीं मर गया। तो इसीलिए भाई, जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है उसका यही हाल होता है। इसलिए कहता हूँ कि इस झंझट में न पड़ो। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप भोजन भट्ट ही हैं? यह ठीक नहीं। मित्रों का भला और शत्रुओं की हानि करने के लिए ही बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता। जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न बंधु वर्ग पर, न दुखी पर दया करता है, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है। माता का यौवन हरण करने वाले उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ, जो सदैव चोटी पर लहराने वाले झंडे के समान वंश में अग्रणी नहीं होता है। नदी तट पर उपजे उस झुंड का भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ सकता है। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को जब लोग लांघ जाते हैं, पर जब वह आग बाहर निकलती हुई होती है तब उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कर्टक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना। फिर बोला, यह सब तो ठीक है, किंतु हम लोग सिंह के नगरी में अप्रधान हैं। फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन? देखो, कहा गया है कि राजा के सामने यदि कोई मामूली आदमी बिना कहे बोलता है, उसकी न केवल अवहेलना ही होती है बल्कि वह अपमानित भी होता है। इसलिए अपनी बात वहाँ करनी चाहिए जहाँ कुछ फल हो। ऐसी जगह बात करने का ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे सफ़ेद कपड़े पर रंग का चढ़ना। दमनक ने कर्टक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा न कहो, क्योंकि यदि अप्रधान भी राजा की सेवा करे तो प्रधान बन जाता है। जो प्रधान राजा की सेवा न करे तो वह अप्रधान बन जाता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, यदि वह राजा के निकट है तो उसी को राजा अपना हितैषी मानता है। विद्वानों, बुद्धिजीवों और बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराशा के लिए कुछ नहीं पाते। राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उचित स्थान पाते हैं। दमनक की बातों से ऊबकर कर्टक ने पूछा, भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक डरा हुआ है। उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर
संधि विरोध, लड़ाई, हमला करना या चुप रहकर मौके की ताक में रहना, किसी ताकतवर का सहारा लेना राजनीति के यह दांव पेच हैं। मेरे भाई, इनमें से कोई भी दांव लगाया जा सकता है। अगर एक बार हम राजा के नज़रों में चढ़ गए तो पौ 12 हैं। मगर भाई, तुमने यह कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा हुआ है? कर्टक ने पूछा। मेरे भाई, कही हुई बात तो अज्ञानी भी भांप लेते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे बिना कही बात को भी चेहरे से जान जाते हैं। जैसा कि मनु महाराज ने कहा है, आकर मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल और आंखों द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है। इसलिए मैंने यह सब जान लिया है। मैं निडर होकर शेर के पास जाऊंगा और उसकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मगर भाई, आपको तो अभी दरबार के तौर तरीके भी नहीं पता, कैसे जाओगे? क्या मैं इतना भी नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में अपने वाले साधु सन्यासियों और विद्वानों को जो ज्ञान की बातें सुनी थी, वह सब की सब मैंने दिल में बैठा ली हैं। सेवा वही है जो स्वामी का हित करने वाली हो। इस प्रकार की सेवा केवल समझ से ही ली जाती है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सेवा द्वारा ही राजा को खुश रखकर उसका सहारा लें, किसी दूसरे तरीके से नहीं। पंडित को चाहिए कि गुणहीन की सेवा न करें। जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं है, वैसे ही बुद्धिहीन प्राणी से विद्या एवं गुण की बात करना व्यर्थ है। गरीब एवं छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हों तो उनसे मित्रता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ जाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सेवक सदा राजा को अच्छा लगता है। अपने मालिक द्वारा दिए गए धन से जो दास खुश होता है और अपने मालिक का धन्यवाद करता है, वह नौकर सदा अपने मालिक के नज़रों में अच्छा और गुणवान गिना जाता है। जो वीर युद्ध के समय आगे आगे, नगर में पीछे पीछे और राजमहल के द्वार पर रहता है, वही राजा को अच्छा लगता है। जो सेवक जुए को, अपराध को, शराब को, जहर और पराई औरत को मिट्टी समझता है, वह राजा का अत्यंत प्रिय होता है। जो प्राणी ये जानते हुए भी कि मैं राजा की नज़रों में अच्छा हूँ और राजा मेरी बात मानते हैं, फिर भी वह विधान और नियमों का उल्लंघन नहीं करता, वही बुद्धिमान होता है। दमनक ने अपना ज्ञान बघारा। भाई, तुम्हारी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, मगर यह तो बताओ कि वहाँ जाकर पहले क्या करोगे? महाराज से क्या पूछोगे? कर्टक ने हंसते हुए पूछा। सब बातें बातों से ही निकलती हैं। जैसे अच्छी वर्षा होने पर एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कोई बुरा प्रभाव पड़े। महाराजा प्रसन्न हो और मुझसे अपने मन की बात भी कहें, मैं ऐसी बातें करूँगा। कुछ देर के लिए कर्टक सोच में डूब गया और फिर बोला, भाई, राजा लोग बड़ी कठिनाई से ही काबू में आते हैं। वे सदा चापलूस और खुशामदी लोगों से घिरे रहते हैं और उन्हें छोटे लोगों से मिलने नहीं देते। उन तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। भैया, मैं यह बात जानता हूँ और साथ में यह भी जानता हूँ कि प्राणी अपनी बुद्धि से ही अपना रास्ता बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुँच जाते हैं तो चापलूस और खुशामदी लोग राजा की नज़रों में स्वयं ही गिर जाते हैं। दमनक ने कहा, जिसको जैसी करनी होती है वैसी भरनी पड़ती है। बुद्धिमान पुरुष अपना स्थान स्वयं बनाते हैं। अच्छा सेवक सदा अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। मीठी बोली तो पत्थरों से भी पिघल जाती है। बुद्धिमान को चाहिए कि राजा को क्रोधित होने पर प्यार से उसका मन जीते, सदा उसके हित की सोचे और वैसा ही प्रदर्शन करे। इस प्रकार बुद्धिमान जन विद्या, मंत्र तंत्र के ही राजा का हृदय जीत लेते हैं। कर्टक ने कहा, ठीक है भाई, यदि तुम्हारे ऐसे ही विचार हैं तो तुम अवश्य ही वह कार्य करो जो तुमने सोचा है। दमनक के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया और फिर शेर की ओर चल दिया। शेर सिंह ने जब दमनक को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपने मंत्री से कहा, देखो, वह हमारे पूर्व मंत्री का पुत्र आ रहा है, उसे आदर और प्यार से हमारे पास लाओ। मंत्री ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया। जंगल के राजा के सम्मुख पहुंचकर दमनक ने उसे फिर झुकाकर प्रणाम किया। वनराज पिंगलक अपने पूर्व मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे प्यार से अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कहो मित्र, कैसे हो? कुछ दिनों के पश्चात मिले हो। दमनक बड़े
अपनत्व के से बोला, महाराज भले ही आप हमें भूल गए हैं, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं, स्वामी हैं, सेवक हैं, स्वामी को कैसे भूल सकता हूँ। आपसे मिलने का मन तो बहुत दिनों से कर रहा था, किंतु खैर छोड़िए। आज जब मैंने आपको दुख से घिरे उदास देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। ऐसी कठिनाई के समय में ही तो अपने पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा धर्म है महाराज। आप तो जानते ही हैं कि यदि कोई राजा अपने सेवकों के गुणों की कद्र नहीं करता तो सेवक उसका साथ नहीं देते। ऐसे ही जब कोई राजा अपने बुद्धिमान सेवक को त्याग देता है तो उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसके इस सेवक का कोई दोष नहीं होता। जैसे सोने में जड़ा जाने वाला हीरा पीतल में जड़ दिया जाए तो वह हीरा न झंकृत होता है और न शोभा देता है, किंतु देखने वाले उसके जड़ने वाले अनाड़ी सुनार को कोसते हैं। आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिनों बाद आए हो, उसका उत्तर तो यही है कि जहाँ गुणहीन और गुणवान में कोई अंतर न हो वहाँ पर बुद्धिमान को नहीं ठहरना चाहिए। जिस देश में जौहरी न हो वहाँ हीरे की कीमत नहीं आंकी जा सकती। जिनकी बुद्धि कांच की मणि और मणि को कांच समझती है, उनके पास बुद्धिमान क्षण मात्र को भी नहीं ठहरता। जहाँ स्वामी सेवकों की योग्यता और अयोग्यता का विचार न करके सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, वहाँ योग्य व्यक्ति अपने को अपमानित महसूस करते हैं और शीघ्र ही उस स्थान को छोड़ देते हैं। न केवल सेवकों के बिना राजा को गति और राजा के बिना सेवक को मिलती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो राजा प्रजा का मन नहीं जीत सके, जनहित के काम न कर सके, उसे किरणहीन सूर्य ही कहा जा सकता है। जहाँ राजा प्रसन्न होकर अपने स्वामी भक्त सेवकों को उपकृत करता है, वहीं सेवक भी समय आने पर स्वामी के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। जो सेवक भूख, गर्मी, सर्दी आदि से नहीं घबराता, वही स्वामी भक्त हो सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अतः इसका पार्ट सेकंड कल देंगे, बताएंगे आपको। तब तक के लिए यह सुनिए। धन्यवाद।